तीन प्रकार के ताप हैं। और ये तीन प्रकार के ताप क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। इन तीनों प्रकार के तापों से मानव झुलस रहा है। इन तीन ताप, तीन के अलावा चौथा ताप तो बना ही नहीं। पहला ताप है दैहिक ताप। इन तीन तापों में मानव का जीवन समाया है। दैहिक ताप, आज किसी व्यक्ति के पास चले जाओ, बचपन से देखा जाए तो कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित है, और अगर बुढ़ापे का समय आया, 40-50 का समय आया, तो पैरों से आजकल समस्या बहुत है। पैरों से चलना दुश्वार हो रहा है, शरीर में कोई ना कोई रोग बना रहता है, समस्याएं बनती हैं। इसको कहते हैं दैहिक ताप, देह से जो हमें मिलता रहता है। सबसे बड़ा महाराज एक ताप है जो मानव को मानव से मिलता है। एक ताप बड़ा खतरनाक है। मैं उसको ये बात कहता हूं कि मान जा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सच्चाई तो है कि जब तक आप उसे अपनी बात मनवाने का प्रयास करेंगे, तब तक वो आपकी बात नहीं मानेगा। फ्रीडम छोड़ दो, व्यक्ति जो करता है उसको करने दो। एक समय के बाद उसकी बुद्धि आएगी, ठिकाने पर आएगी, और उसको वास्तविकता का पता चलेगा। रहीमदास जी कहते हैं, जब जीवन में ज्यादा ही विपरीत बयार चले तो रहीमन चुप हो बैठिए, कछुक दिनन के फेर, जब दिन आई हैं नी के तो बनत न लागे देर। रहीमदास जी का वाक्य है, रहीमन चुप हो बैठिए, कछुक दिनन के फेर। देह का भी ताप है, लेकिन जब चिंता कोई सताए, कोई राह समझ ना आए, जब मन तेरा घबराए, जब ज्यादा ही परेशानी जीवन में आए, एक दरवाजा पकड़ना, वो दरवाजा है प्रभु का, केवल प्रभु का। जिसको डिप्रेशन ज्यादा सताता है, तापों से उलझा रहता है, छोटी छोटी बातों पे चिंता करके बैठ जाना, किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत अपने ईगो के ऊपर ले लेना। आगे कथा आएगी, भगवान ने सूकर का भी अवतार धारण किया। जो समय समय पर छोटा होना जानता है, जो रोल निभाना पड़े वो रोल निभा लेता है, वो व्यक्ति एक दिन सर्वप्रिय बन जाता है। वही अपने आप को बड़ा बना पाता है, बृहद बना पाता है, विस्तार कर पाता है अपना। और आजकल हम मानवों की पता है क्या प्रॉब्लम है? थोड़ी सी बात अगर समाज में ऊंची आवाज में कोई बोल दे तो तुरंत अपने पर्सनल ईगो पे ले जाते हैं। अरे हमारा लेवल नहीं है, हमारा स्टेटस नहीं है, हमारे फॉलोवर नहीं है। अरे माताएं अगर अपने बच्चे को ही डांट दे तो ऐसे मुंह लटका लेगा, फिर पूरी जगह पर एकांत में तुम हमें डांट देती, 4 लोगों के सामने तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी कोई इज्जत नहीं है। अरे भैया, जो अपनी ज्यादा ही इज्जत की चेष्टा करता है ना, उसको हर बार बेइज्जत होना पड़ता है समय आने पर। इसलिए पहले से छोटे बन के चलो। जो छोटा बनना जानता है वही जीवन को बड़े आसानी से जी पाया है। जो छोटा है उसी के मजे हैं। छोटे में महाराज बड़े मंथन होते हैं। बालक है, बच्चा है, लाला है, सच्चा है। छोटे बच्चे का ही तो बड़े बड़े लोग मंथन करते हैं। बड़ा अच्छा, अनेक मंथन कर करके तुमको उपमा देते हैं। लेकिन जब तुम बड़े बनने की कोशिश करोगे तो फिर तुमको क्या मिलेगा? भूस मिलेगा। छोटे बछड़े पै पिए और बड़े होए भूस खाएं। तो दैहिक ताप से बचना है यदि, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। माली सींचे सब घड़ा, ऋतु आए फल हो। जब जो होना होगा तो होके रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, इन 3 तापों की चर्चा हो रही है, आपके सोचने से होगा क्या? बताइए, थोड़ा 2 मिनट हमारी बात को सुनिए। आपके सोचने से, चिंता करने से होगा क्या? और आपने अभी तक कितना सोचा? कुछ हुआ? कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे सोचने से। जब जो होना होगा हो रहेगा।
जब होने का जो समय आया है वो होके रहेगा। भगवान कहते हैं गीता जी, अन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभयुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे शरण में अपने आप को समर्पित कर देता है उसके योग क्षेम का वहम मैं करता हूं। अब माताओं बड़े ध्यान से सुतरा, जितने भी बैठे हो, आपको चिंता है तो सच्ची बताना, टेंशन है, प्रभु पर भरोसा है, गलत बात। चिंता है, प्रभु पर भरोसा भी है, तो अपने मुंह को फुलाओ और ऐसे मारो, ठहाका लगा के हंसो और मुंह फूला रहे। मुंह को फुलाओ और फिर ऐसे मार दो, मुंह फूला भी रहे और ठहाका भी लग जाए, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? हनुमान जी जैसा मुंह फुलाओ, जैसे छोटा बच्चा गुब्बारा फुलाता, अपने मुंह को फुलाओ, अब फुला करके फिर ऐसे मारो, पचक जाएगा। मुंह भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। कहने का मतलब कि प्रभु पर भरोसा भी है और चिंता भी है, दोनों काम नहीं। अगर भरोसा है तो चिंता नहीं, और अगर चिंता है तो फिर तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं। गए शरण प्रभु राखी हैं, सब अपराध विसार। हमारी बात लिख करके जाइए, पूर्व में जो हम करके आए हैं वो तो हमें चुकाना पड़ेगा। पूर्व कष्ट को कोई काट नहीं पाया। प्रारब्ध पहले लिखा, पाछे लिखा शरीर, छाड़ कपट जंजाल तुलसी, भजले श्री रघुवीर। दैहिक ताप यदि तुम्हें सताता है, देह के द्वारा कष्ट मिलते हैं, पीड़ाएं मिलती हैं, एक बात जान लो, चिंता है तो प्रभु पर भरोसा नहीं, और प्रभु पे भरोसा है तो फिर चिंता नहीं करना है। जितने दिन के लिए आया है, अब एक बात कह दो, आप क्रॉस क्वेश्चन करोगे, महाराज जी अब जो चिंता है, जो पीड़ा है, कौन काटेगा? हम एक बात बताएं, जितने दिन के लिए पीड़ा आई है आपको ही काटना है, कोई नहीं काटने आएगा भैया, एकदम स्पष्ट मानना। जब अपने सुख को तुम स्वयं भोगते हो, दुख भी तो तुम ही भोगोगे, पड़ोसी थोड़ी आएगा भोगने। लेकिन अगर प्रभु के चरणों पर भरोसा है, भगवान की कथा में श्रद्धा है, तो दुख तो आएंगे, लेकिन दुखों की सहन करने की क्षमता प्रभु दे देंगे। जैसे आपका समय अच्छा आया तो जलने वाले पड़ोस में लेने नहीं जाने पड़ते, अपने आप स्वतः ही होते हैं, अपने आप पैदा होते हैं। तो अगर आपने अच्छे समय में अपना बैंक बैलेंस ठीक ठाक किया होगा तो दिन तो एक समान किसी का नहीं जाता। आज अच्छा है तो कल बुरा का भी सामना करना पड़ेगा, और यदि आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। तो अच्छे समय में यदि तुमने थोड़ा भी सेफ मनी कर ली है, थोड़ा बहुत भी बचा लिया है, तो मेरी माताओं, आपसे अच्छा मैं भी जानकार नहीं हूं, आप बताना बुरा समय कब कट जाता है पता नहीं चलता। कोई जान पाता है क्या? लेकिन ये बात एकदम लिख लीजिए, एक समान समय नहीं जाएगा। इसी प्रकार यदि धर्म की पूंजी तुम्हारे जीवन में होगी इकट्ठा, तो तुम्हारे जीवन के दुख का समय, पीड़ा का समय, देह के द्वारा कष्ट मिलने वाला समय कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं, समय निकाल करके, सारे काम छोड़ करके प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए, ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में कोई बंदिश थोड़ी है, सबसे हर लागे ना फिटकरी काम पूरा है। अरे किसका नाम ले? जिसने कभी कोई व्यापार नहीं किया, भैया तुम उसके सहारे हो जाओ, तुम कह दो प्रभु तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं, अब तुम देख लेना, ठसक से कहो,